up? गुड मॉर्निंग शीतल, कैसे हो आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। जी चलिए, कल वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी तो आज फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे ऑन। जैसे कल वाला हमारा टॉपिक था ना, दैट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, जिनमें हमने जो फॉर्मूलाज पढ़ी थी दैट वर बेस्ड ऑन हाफ ईयरली। क्योंकि देखो जो कल वाला टॉपिक था ना, उसमें हमने क्लियरली क्या चीज पढ़ी कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज होते वो सिर्फ और सिर्फ ईयरली बेस पे नहीं होते। हमारे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं वो बेस्ड ऑन हाफ ईयरली भी होते हैं। देखिए हमने जो कल पढ़ा ना, हमने उसमें पढ़ा कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये ईयरली भी हमारे पास इंटरेस्ट लगता है, ये हाफ ईयरली भी। हाफ ईयरली मतलब क्या हुआ, 6 मंथ पे भी, मतलब कोई हमें उधार देगा जस्ट फॉर 6 मंथ्स, ठीक है ना। यानी कि 6 मंथ्स पे भी हमारे पास उधारी का मतलब कोई हमें उधार देगा पैसे, और 6 मंथ्स पे भी कोई हमसे उसका एक्स्ट्रा पैसे यानी कि इंटरेस्ट मांगेगा, कोई एडिशनल अमाउंट मांगेगा। सिर्फ हाफ ईयरली और ईयरली पे नहीं, बट हमें क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या था, जो कि 3 महीने के लिए अगर हमें कोई पैसा देगा, दैट मीन्स वो हमें बताएगा आप हमें क्वार्टरली पैसा दे दीजिए 1 साल तक। दैट मीन्स कि वो हमें उसको देने हैं 3 3 महीने बाद, है ना। ईयर डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में, तो यानी कि हमारे ईयर के कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर, यानी कि हर एक क्वार्टर में 3 महीने, ठीक है। और जरूरी नहीं सिर्फ क्वार्टर, कोई हमें उधार दे सकता है ओनली फॉर मंथली बेसिस, ठीक है। लाइकवाइज हमने क्या बोला था, अगर हमें कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल पर अनम 10% था, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर कहीं पे हमें बोला जाएगा कि हाफ ईयरली पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम इसको, जब भी हम ये फॉर्मूला में अप्लाई करते थे 1+r/100 रेज पावर n, हमें पता है कि जो p है दैट इज प्रिंसिपल, r तो कांस्टेंट है ही है, r जो है दैट इज रेट ऑफ परसेंट, और n क्या है, दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स, कितने टाइम कितने ईयर्स के लिए ये हमें पैसा उधार दे रहा है, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि ये जो हमें पैसा दे रहा है ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है सिर्फ हाफ ईयरली पे, ठीक है, एक सेकेंड।
जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल लिखा है कि पावर टू पावर थ्री, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें दिया गया होता पर annum के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%, तो अगर हमें फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, P प्लस 1 प्लस आर बाय 100 रेज फॉर एन। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस आर बाई 2 करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब यहाँ पे आर बाई 2 डिवाइड बाय 100 होल रेज फॉर, ये जो एन है ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा हमारे पास 2n, ठीक है ना। ओके ओके, डिपेंड्स कि अगर आप इसके बाद अगर हमारे पास अब क्वार्टरली होगा तो लाइक वाइज हमारे पास फिर मल्टीप्लाई होगा एन को इंटू 4 से, है ना, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में हमारे पास कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है ना। एक साल में हमारे पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स, है ना, यानी कि 3 3 महीने 4 होते हैं। जनवरी फरवरी मार्च हो गया एक क्वार्टर, अप्रैल मई और जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त एंड सितंबर, एंड देन अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। लाइकवाइज अगर हमारे पास अब 2 सालों के लिए होगा, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। किसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, एक तो 2 साल के लिए मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको, सॉरी, एक साल में 4 क्वार्टर से अगर 2 साल के क्वार्टर्स निकालने होंगे, दैट इज 2 इंटू 4, दैट मीन्स 2 सालों में हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स हो गए, 8, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इसमें आपके पास फॉर्मूला जो रखे हैं वो मैंने परसेंटेज के हिसाब से भी रखे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं आते। अगर उसने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा होगा ना, जैसे हमने परसेंटेज में, मैं आपको अब ये बता देती हूँ। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5,000, ओके। ठीक है, हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹5,000, यानी कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है। हाँ ये कुछ हो रहा है इसमें बेटा, आप ठीक है, देखो ठीक है आप, यस ओके ग्रेट। कुछ ये कभी कुछ ना, मतलब मैं टाइप करना चाह, ये ना सॉरी, लिखना चाह रही हूँ ना पेंसिल से, लेकिन इसमें कुछ इशू हो जाता है। बट एनीवेज चलो, अब आई गेस सब स्टेबल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5,000 एट अ रेट ऑफ 10% पर annum फॉर 2 years। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया गया है कितना, 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, और कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 सालों के लिए। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप खुद से, अगर आपके सामने कॉपी पेन है, पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आपको बता देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर n, ठीक है। तो P हमारे पास कितना है यहाँ पे, 5,000, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10, 10 डिवाइड बाई 100, रेज पावर कितना आएगा, 2, है ना, ठीक। ओके बेटा, देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सबसे पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वो आप पहले लिखेंगे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में किसके बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आप सबसे पहले, आपको तो प्रिंसिपल पता है 5,000 है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, तो सबसे पहले आप अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट किसके बराबर होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज्ड पावर n, ठीक है। पहले तो आप अमाउंट निकालेंगे, तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 5,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस आर कितना था 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर कितने दिनों के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 सालों के लिए। जब आप यहां से अमाउंट निकालेंगे, जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा उसको माइनस करेंगे किससे, प्रिंसिपल से। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों ये खुद से ये क्वेश्चन करो सॉल्व, क्योंकि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है बराबर जो अमाउंट है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट
पहले आप निकालोगे क्योंकि आपको अमाउंट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो सबसे पहले आप अमाउंट की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अमाउंट की वैल्यू किसके बराबर होती है? P इज इक्वल टू, सॉरी, अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 raised to power n, that is 2। वैल्यू पुट कीजिए, P is equal to 5000, 1 तो 1 ही रहेगा, R is equal to 10 डिवाइडेड बाय 100 रहेगा, n is equal to 2। आप मुझे इसका वैल्यू निकाल के दीजिए, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में माइनस करेंगे इसको 5000 से, यानी कि प्रिंसिपल से। ठीक है, बेटा आप इसका मुझे वैल्यू निकाल के दे दीजिए। उसके बाद जो ये यहाँ पे लिखा है ना स्क्रीन पे, जो आपको विजिबल है, ये दूसरा फॉर्मूला है। पहले हम वो फॉर्मूला, ये मतलब हमारे पास ना इसका एक अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, पहले आप वो मेथड से कीजिए जो मैंने अभी आपको बता दिया, फिर वो वाला भी वैसे बता दिया है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ पहले आप थ्रू फॉर्मूला ही इस क्वेश्चन को करो। दैट मीन्स कि आप पहले अमाउंट को निकाल लीजिए, अमाउंट में वैल्यू पुट कीजिए, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज पावर n। ठीक है, उसके बाद जब आपको यहां से वैल्यू निकलेगा, उसको माइनस कीजिए किससे? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल कितना क्या होता है? इनिशियल अमाउंट है ना, जो हमने किसी से उधार ले लिए पैसे, वो कितना दिया हुआ है? 5000, उससे क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है, वैल्यू निकाल लिया आपने अमाउंट का? अमाउंट का वैल्यू मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए आप। ठीक है, निकाल लिया बेटा वैल्यू? शीतल, मेरे को कमेंट बॉक्स में आप वैल्यू निकाल के दे दीजिए कितना आएगा वो। इतना टाइम क्यों लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में? इतना आसान सा सवाल है, वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, वो हमारे पास एक सेकेंड, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो वो हमारे पास, एक सेकेंड, तो हमारे पास जब आप पी की वैल्यू कितनी है? 5000 इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज पावर n। जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है 5000 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 रेज पावर n। तो इसको सॉल्व करोगे तो वो कितना आएगा? 5000 इंटू 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6050। ठीक है, अमाउंट मिला है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर हुआ? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना था? 5000 माइनस 1.1 का, सॉरी, अमाउंट कितना निकला था? 6050 माइनस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज इक्वल टू 5000, तो वैल्यू कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का? 1050। ठीक है, ये तो था एक मेथड जो हम कल से कर रहे हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, जैसे हम नहीं करते थे, अगर हमारे पास चेंज होता था, नेट चेंज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता था, उसमें हम क्या करते थे कि कितना चेंज हो गया है ना, पहले कितना चेंज हो गया, यानी कि पहले साल में अगर हम बोलते थे +10 हो गया, नेक्स्ट साल में कितना चेंज, जैसे पहला चेंज ए है,
मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास नेट चेंज के लिए फॉर्मूला होता था, याद होगा ये फॉर्मूला, ये हमने परसेंटेज में पढ़ा था, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था किसका, नेट चेंज का। नेट चेंज के लिए फॉर्मूला होता था a प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। ए बी क्या होते थे, ए होता था कि पहला चेंज, बी होता था दूसरा चेंज, ठीक है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। जब माइनस होता था तो हम उस वाले टर्म को यहाँ पे साथ में -7 रखते थे। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास चेंज कितना हो गया, 2 सालों में हमारे पास 10% पर अनम फॉर 2 ईयर्स, यानी कि एक साल में 10%, अगले साल में 10%। तो नेट चेंज किसके बराबर आएगा, ए है 10 प्लस अगले साल भी पॉजिटिव ही हुआ, दैट इज 10 प्लस 10 इंटू 10, ठीक है ना, दैट डिवाइडेड बाय 100। तो चेंज कितना आया टोटल 2 सालों में, दैट इज इक्वल टू 21%, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो 2 सालों में जो चेंज आया वो कितना आया, 21%। लेकिन किस अमाउंट पे चेंज आया, किस अमाउंट पे हमारे पास चेंज आया यहाँ पे, वो आया प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना था, 5000। ये एक अल्टरनेट मेथड है। अगर आपको देखो बेटा, अगर आपको फॉर्मूला कभी याद ना हुआ अमाउंट, वैसे तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर सॉल्व नहीं होगा, बट हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड होता है। जैसे आप सबको पता है कि हमारे पास जो नेट चेंज का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। दैट मीन्स ए क्या होता था कि पहले साल में कितना चेंज हुआ, बी क्या होता है दूसरे साल में कितना चेंज हुआ, या तीसरे, मतलब जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ए और बी कभी पॉजिटिव चेंज हो सकता है, कभी नेगेटिव चेंज, इट डिपेंड्स कि कौन सा चेंज हुआ है। तो अकॉर्डिंगली आप उसके साथ पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव का साइन रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट चेंज के लिए आप क्या करोगे, नेट चेंज यानी कि पहले साल में दिया गया था 10% पर अनम फॉर 10 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे चेंज किसमें बेटा, यहाँ पे जो आप देखोगे कि पूरा रेट ऑफ चेंज कितना हो गया है 2 सालों में, दैट इज पहले साल में जो चेंज हो गया था दैट इज 10% का, दूसरे साल में चेंज 10% का, फिर सॉरी प्लस 10 × 10 डिवाइडेड बाय 100। तो नेट चेंज जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 2 सालों में हो गया, ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू आएगा दैट मीन नेट चेंज जो हो गया दैट इज 21%। लेकिन ये 21% किस अमाउंट में चेंज हो गया, आपके प्रिंसिपल अमाउंट में, यानी कि जो आपने इनिशियल अमाउंट किसी से उधार ले लिया था। देखो यहाँ पे मैं आपको इजीली समझाऊंगी। देखो, आपने किसी से 2 साल के लिए पैसे उधार मांगे 5000 रुपए, और उन्होंने आपको बोला कि हर साल 2 साल के लिए, बट हर साल 2 साल में आते हैं 2 ईयर्स, पहला ईयर और सेकेंड ईयर। एक साल में मैं आपको 10% का इंटरेस्ट लूंगा और सेकेंड ईयर में दूसरे 10% का, ठीक है। लेकिन अब इन्हें लिखा है 10% पर अनम फॉर 2 ईयर्स। अब आपको देखना है कि कितना चेंज आया इन 2 सालों में, मतलब कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 सालों में बढ़ गया। 10 + 10, आपको पता है कि नेट चेंज के लिए फॉर्मूला, किसी भी नेट चेंज के लिए, नेट चेंज इन परसेंटेज, नेट चेंज इन इंटरेस्ट, नेट चेंज के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना इंक्रीज हो गया। पहले साल में 10%, अगले साल में और 10%, दैट इज ए प्लस बी इन सॉरी प्लस ए बी अपॉन 100। दैट मीन्स कि जो नेट चेंज आ गया, यानी कि ये जो नेट चेंज था, 2 सक्सेसिव इंक्रीजेस हो गए, सेम 2 इंक्रीजेस, 10% पर annum फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। पर annum मतलब पर ईयर, 2 सालों के लिए। तो यहाँ पे नेट चेंज कितना आ गया, 21%। लेकिन ये 21% किस अमाउंट में चेंज आता है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि इनिशियल अमाउंट, दैट इज 5000 रुपए। इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, एक सेकेंड, यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, अगर किसी बच्चे को जो हमारा मेथड था जो हमने पहले किया उसमें इशू आएगा तो वो जाके ये वाला मेथड करेगा, ठीक है। तो 21% आएगा किसकी, 21% ऑफ प्रिंसिपल, वही हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर का चेंज पर annum से मीन्स फर्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, ओके। अदरवाइज हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला में लिखते हैं ना, देखो, क्योंकि जब हम ये वाला जो हम ऑलरेडी जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हम लिखते हैं ना यहाँ पे 10 आर, लेकिन एन तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं ना 2 ईयर्स के लिए। और वो जो नेट चेंज है इसलिए उसमें हमने लिखा कि पहले साल का क्या था, दूसरे साल का क्या था, ठीक है, ओके।
हाँ, जैसे आपने लिखा है चेंज इन हाफ ईयरली और क्वार्टरली, तो आप डायरेक्टली अपना वैल्यू लिख लीजिए, जो भी आपका वैल्यू होगा। तो आप, अगर आपको उस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम वहां पे चेंज करेंगे। अदरवाइज ये जो आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है हाफ ईयरली और हाफ ईयरली या क्वार्टर के लिए, जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, वो वाला फॉर्मूला आप पुट करोगे। जैसे हमने उसमें क्या लिखा था, जैसे हाफ ईयरली के लिए हमने क्या लिखा था, P × 1 + R/2 × 100 2n, ठीक है। लाइकवाइज क्वार्टर के लिए 4 और 4 यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो करोगे, है ना। वो फॉर्मूला तो आप यूज करोगे ही करोगे, ये तो एक अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि वो वैसे क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, डोंट वरी, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज find the compound interest after 4 years on loan of ₹2000 at the rate of 10% per annum। कर लीजिए इसे अपने तरीके से। अमाउंट मतलब हमें हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के। अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया गया है, बोला गया है कि आपने लोन लिया कितना, 2000 रुपए का, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, एक सेकेंड प्लीज वेट कीजिए। सर का कॉल था, बट कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल का, ठीक है। अमाउंट किसके बराबर आता है यहाँ पे, सॉरी अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल किसके बराबर है, 2000, यानी कि सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है, 2000, रेट है 10 और नंबर ऑफ ईयर्स है 4। आप ये क्वेश्चन एक बार कर लीजिए, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तब तक के लिए। आप ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे दीजिए सारे बच्चे। आई वांट एवरीवन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। आप नागार्जुना बेटा, आप भी कीजिए ये क्वेश्चन को, ठीक है। इज इट करेक्ट, अच्छा आपने कर दिया ये क्वेश्चन। हाँ, देखिए आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे अभी अमाउंट निकाला है ना। अमाउंट निकालने के बाद अब आप इसके बाद निकालेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो आपने निकाल दिया है ना, उसके बाद माइनस किससे करेंगे आप, जो आपके पास प्रिंसिपल है, यानी कि जो आपने किसी से उधार ले लिए पैसे, वो कितना ले लिया आपने, 2000 रुपए, तो उससे क्या करेंगे, माइनस इसे। तो वैल्यू कितना आएगा, 2928 माइनस 2000, तो वैल्यू कितना आ गया, 928, ठीक है। यही आया आपके पास वैल्यू
बिल्कुल ठीक है, करेक्ट शीतल। नागार्जुना बेटा आपने किया ये? नो प्लीज डू इट। अभी पेन पेपर आपके सामने है, आप इसे आराम से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा प्लीज एक्सप्लेन। देखो मैंने बताया आपको, आपको क्वेश्चन निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। In the question, do we have the value of amount? No, we only have three values here. That is, one is the loan, that means the initial amount, that is the principal. Second one we have is the rate, that is 10% for per year. And the compound interest that we have to calculate is for the 4 years. Okay, so first of all what we have to do is we have to find out the amount value. Okay, for the amount thing, what is our formula for amount? How to find the amount? Just wait. How to find the amount? For amount, we have the formula, that is P into 1 plus R by 100 raised to the power n. Okay. Now we will put the values in the formula, that is amount is equal to the value of principal we have is the loan that we have taken, right? Or the initial amount, that is 2000 rupees. Okay. Into 1 plus R we have, that is rate of rate percent, that is 10% per annum. That means 10 divided by 100, that is the constant value, raised to the power n. For how many number of years we have to find the compound interest? That is 4 number of years. Okay. First, we will find the value of, we just have to solve it. That is 2000 into 1 plus 10 by 100 raised power 4. That means here we will get the 2000 into 1 plus 0.1 raised to power 4. That is 1.1 raised power 4 into 2000. We will get the value, that is 2928. After finding the value of the amount, now we can easily find out the value of compound interest. We have the formula of compound interest as compound interest is equal to amount minus principal. Okay, compound interest is equal to amount minus principal. The value of amount that we find out is equal to 2928 minus the principal value that is given, that is 2000. After solving, we will get the value as 298. Okay, is that clear to you now? Yes. Okay, great. Now I want next question to solve. You solve the next question. Okay, it's same question, just the values are different. Okay. See, the question we have is rupees 40,000 is being compounded at 20% per annum. That means the 40,000 rupees को हमने क्या किया, वो कंपाउंड हो गया है, यानी कि 40,000 rupees हमारा इनिशियल अमाउंट था, वो उधार ले लिया था, और उससे अब हमने कितना 20% पर annum के हिसाब से किया, मतलब रेट अब हमें निकालना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो गया है हाफ ईयरली पे, यानी कि 20% एक साल के लिए इस पे इंटरेस्ट लगता था, अब हमें निकालना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया हाफ ईयरली पे तो अमाउंट कितना आएगा 2 साल के बाद। सबसे पहले आप क्या करोगे, यानी कि आपको यहाँ पे हाफ ईयरली पे वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला वी हैव इज अमाउंट इज इक्वल टू, ठीक है, amount we have is equal to, for half yearly is equal to principal into 1 plus r divided by 2 into 100, या 2 r by 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 into n, that is p का वैल्यू is 40,000 into 1 plus r का वैल्यू इज 20 डिवाइडेड बाई 2, अब हाफ ईयरली है तो डिवाइड बाई 2 into 100 रेजर पावर हाफ ईयरली के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2 into कितने सालों का दिया था, 2 सालों का, ठीक है। इससे आप सॉल्व कीजिए। नागार्जुन, आई वांट यू टू सॉल्व इट, नॉट टू गिव एनी एक्सक्यूज। ओके, एक सेकंड।
ठीक है 1760 आ गया आपका वैल्यू। ओके नागार्जुना, हैव यू डन द क्वेश्चन? नहीं बेटा, आई गेस आपने कहीं पे कुछ गलत किया है। देखिए बेटा, यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, 40,000 इंटू 1 + 20, सॉरी R/2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 वो कितना आएगा? 40,000 है, ये 4,000 नहीं है, 40,000 से मल्टीप्लाई होगा। आपने 1 0 शायद कम लिया है वहां पे, तभी आपका वैल्यू 1 0 कम के हिसाब से ही आया है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे? 1 + 10/100 इंटू 4, दैट इज यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? 40,000 इंटू 1 + 0.1 raised power 4, that is 1.1 raised power 4 into 40,000। ठीक है, देखिए वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 दैट इज इक्वल टू 1.46। मल्टीप्लाई कीजिए उसको 40,000 से, दैट इज 58,564। ठीक है, आपने शायद वहां पे 1 0 का काम किया है वैल्यू। हमें अमाउंट ही निकालना था, अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके शीतल दोबारा कीजिए इसे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है वैल्यू, यहाँ पे आप करते हैं ना 40,000 इंटू 1.1 का रेज पावर 4, तो 1.1 रेज पावर 4 1.46 समथिंग आएगा। इंटू कीजिए 40,000 से, वो आएगा 565 ठीक है, हमें अमाउंट ही निकालना था। व्हाट विल बी द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना था, तो अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हाँ बेटा N is 2 हियर, यस N is 2 एंड बट हमें पता है कि हमें निकालना है द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, तो R/, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 × 2 था ना, क्योंकि हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना। Okay, so the next question we have is a sum of money is invested in a fund at compound interest। ठीक है, तो इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर वॉज ₹550 और इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर वॉज इतना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले हमें बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स अमाउंट था, उसको हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, एक्स अमाउंट था जिसे हमने इन्वेस्ट किया। द इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर, जो इंटरेस्ट था सेकेंड ईयर पे वो कितना था, ₹550, और जो इंटरेस्ट चढ़ा थर्ड ईयर पे वो कितना है, 605। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट हमने कितना इन्वेस्ट किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें कौन कौन सा वैल्यू दिया गया। हमें दिया गया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर के लिए वो कितना है, 550, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है थर्ड ईयर के लिए, तीसरे साल के लिए, वो कितना है, 605। हमें पता है कि हर साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता है बाय R%। ठीक है, वो क्या होता है, बाय R%। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। R% के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था, कल हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। R% होता था बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट N+1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट N डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट N इंटू 100। तो फिफ्थ ईयर के लिए, सॉरी थर्ड ईयर के लिए 605 माइनस थर्ड, हाँ हाँ बेटा ये बिल्कुल ठीक है, 58400। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
देखिए यहाँ पे R% किसके बराबर होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट n+1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट n डिवाइड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट n इंटू 100। थर्ड ईयर कितना था 605, सेकेंड ईयर 550 डिवाइड बाय 550, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट है वो कितना है 10%। अब आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, आप इसे कोई भी फॉर्मूला, ये और एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा है लिखे, या तो अपने फॉर्मूला से कीजिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है, कोई मसला नहीं होता इसमें। एक साल के लिए आपके पास जो वैल्यू होता है दैट इज P/R/100 फॉर फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, एक तो अपना अमाउंट प्लस दूसरे वाले अमाउंट का इंटू R%, ठीक है, ये वैल्यू वही आ जाता है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता, चेंज नहीं, ये बस मैंने आपके लिए रखा है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज इक्वल टू P/R+1/1 प्लस R/100 इंटू, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए कितना था, सॉरी सेकेंड ईयर के लिए 550 है इसका वैल्यू, ठीक है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया ही नहीं था, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल निकालोगे दैट इज इक्वल टू 5000, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, R% निकालोगे। R% निकालने के लिए फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट n+1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट n डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट n इंटू 100, दैट इज 605 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, ठीक है। तो वैल्यू आ गया 10% का। अब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए किसके बराबर होता है, P/R/100, ये भी फॉर्मूला है। और सेकेंड ईयर के लिए क्या होता है, P इंटू, यानी कि फर्स्ट ईयर का प्लस फर्स्ट ईयर के अमाउंट को इंटू R%। हमें दिया गया था कि ये जो P इंटू R डिवाइडेड बाई ये जो सेकेंड ईयर का वैल्यू हमें कितना दिया गया था 550, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो या थर्ड ईयर वाले में ऐड करोगे, वो बात एक ही होती है, बट फर्स्ट ईयर वाला ये वाला आसान हो जाएगा। P/R/100 इंटू 1 प्लस R/100 इंटू 550। तो इसे सॉल्व करो, R की वैल्यू 10 दी गई है, 550 तो पता ही है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया गया है 550, तो P की अमाउंट यहाँ से आपको निकलेगा, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था दैट इज इक्वल टू 5000 रुपीज, ठीक है, ओके। देखिए बेटा रिपीट, अच्छा देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है कि कोई अमाउंट है, हमें नहीं पता है कि कौन सा अमाउंट है, एक्स अमाउंट है, हमने उसे इन्वेस्ट किया इन ए फंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि उसमें हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट है सेकेंड ईयर पे जो हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 550 रुपए, और थर्ड ईयर पे जो इंटरेस्ट मिला दैट इज 605 रुपीज, ठीक है। और हमें पता है कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज होता है बाय R%, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हर साल हमारे, क्योंकि हमें पता है कि पहले साल में अगर हमें एक्स अमाउंट था और उस पर 10% इंटरेस्ट लगा, वो बन गया 11%। जो सेकेंड ईयर के एंड पे होगा वो इसी 11% पे और 10% का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, यही यहाँ पे हो गया। तो हमें R% का फॉर्मूला पता है किसके बराबर, कंपाउंड इंटरेस्ट n+1 माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट n डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट n इंटू 100, जो हमने कल ऑलरेडी फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है। तो R% किसके बराबर आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट n+1, यहाँ पे तीसरा साल है दैट मीन 605 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 550 इंटू 100, ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लीजिए, आपके पास निकला R%। लेकिन अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, आप ये भी बोल सकते हो कि फर्स्ट आप इसको अपनी फॉर्मूला में भी ऐड कर सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो, या यहाँ पे इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप अपने तरीके से ट्राई करो, जैसे हम प्रिंसिपल की वैल्यू जो होती है हमारे पास, सॉरी जो प्रिंसिपल का, उसके लिए फिर आपको अमाउंट पता होना चाहिए, है ना। या अगर आपके पास इंटरेस्ट पता होगा आपको, आप वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आपको पता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज इक्वल टू P/1 प्लस R/100 रेज पावर n माइनस P, ये होता है ना बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। या तो आप इस तरीके से करो, यही यहाँ पे भी मैंने किया, कुछ अलग नहीं किया, बट यहाँ पे मैंने मतलब आसान तरीके से लिखा है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास वैल्यू आएगा PR डिवाइडेड बाय 100,
ठीक है। सेकेंड ईयर में आएगा पी आर डिवाइड यानी कि फर्स्ट ईयर प्लस आर परसेंट ऑफ पी आर बाई 100। आप इस तरीके से कर लो, जो आपके पास वैल्यू होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू पुट करो पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर एन। तो पी को बाहर निकाल लो यहाँ से, ठीक है। पी को बाहर निकाल लो यहाँ से, दैट इज पी बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर एन माइनस 1। ये भी यही है, ठीक है। इसको वैल्यू निकाल लीजिए जैसे सेकेंड ईयर के लिए, दैट इज 550 इंटू पी। यहाँ से आपको पी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको यहाँ से प्रिंसिपल का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका था कि आपको पता है कि पहले साल के लिए वैल्यू किसके बराबर होती है, पी इंटू आर बाई 100। ये भी तरीका होता है। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बराबर पी इंटू आर बाई 100, पी इंटू आर डिवाइड बाई 100। सेकेंड ईयर के लिए पी इंटू आर डिवाइड बाई 100 प्लस आर, ठीक है, प्लस आर परसेंट इंटू पी आर बाई 100। यहाँ पे आपने किया वैल्यू पुट, क्योंकि 2 साल के लिए था, पी आर इंटू 100 इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू 550, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो दिया गया था 550 के। तो इसको सॉल्व किया और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 5000 रुपए, ठीक है। ओके जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जो ममता है उनको हैड टू पे अ लोन, उसको लोन दे भरना है कहीं पे, कितना। लोन पे करना है कितना, उसको कितना लोन पे करना है, दैट इज 112880, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। और अगर यहाँ पे बोला गया है वायर द फर्स्ट पेमेंट इज हाफ ऑफ द सेकंड पेमेंट, यानी कि फर्स्ट पेमेंट में फॉर एग्जांपल कोई इंसान है उसको 10,000 रुपए का लोन पे करना है, और जो सॉरी और दिया गया है जो पहला मतलब वो ये 1000 रुपए उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट है 1,12,000 रुपए, ठीक है। उसको ये पैसा 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, लेकिन जो पहला पेमेंट है वो आधा है सेकंड पेमेंट से, ठीक है। अगर वो जैसे 1000 में अगर वो पहले में फॉर एग्जांपल अगर वो 700 रुपए पे करती है, तो दूसरा वाला पहले पेमेंट से दूसरे इंस्टॉलमेंट में बस उसको 300 रुपए पे करना है, ऐसा करके कुछ होगा, ठीक है। यानी कि पहला पेमेंट जब वो पे करता है वो इस हाफ ऑफ द सेकेंड, अच्छा सॉरी, तो पहला आएगा 300 रुपीज, और सेकेंड वाला कितना आएगा, हाफ ऑफ द सेकेंड पेमेंट, यानी कि दूसरे पेमेंट में वो देती है 700 रुपए, पहले में देती है 300 रुपए, कुछ ऐसा करके 70 75 25 करके, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली एट द रेट ऑफ 5% पर annum, यानी कि अगर 1 साल के लिए उसको इंटरेस्ट कितना पड़ता है, 5% पर annum, ठीक है। ओके तो हाँ बिल्कुल x/2 करके, हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक होगा ये, बिल्कुल ठीक है वो, ठीक है। हम्म अब बोला गया है कि अगर इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं एनुअली एट द रेट ऑफ 5% पर annum ऑन बैलेंस अमाउंट, व्हाट इज द फर्स्ट पेमेंट। सबसे पहले आप लिखोगे कि प्रिंसिपल कितना है, कितना लोन पे करना है, दैट इज 112880। अब इंटरेस्ट पहले साल के लिए कितना है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली, एनुअली कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, 5% पर annum ऑन बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना उसको देना था,
11280। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आएगा? 5% ऑफ 112,880। ठीक है, ओके, यहां तक कर लिया ये। एक सेकेंड। तो अब इसके आगे अब आप क्या करोगे? जैसे आपके पास जो ये वैल्यूज है ना, एक सेकेंड, हाँ, अब आप देखोगे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट पहले साल के लिए किसके बराबर आएगा? ये जो 5% है, दैट इज 5%। 5% ऑफ किस अमाउंट का? जो आपके पास जो बैलेंस अमाउंट है 112,880 पे। ठीक है, और एक साल बाद अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद जो आपको अमाउंट पे करना होगा वो किसके बाद? अभी बस आप ये लिख के रखो, ठीक है। जो आपको अमाउंट पे करना होगा एक साल के बाद वो किसके बराबर आएगा? दैट इज 5% ऑफ 112,880। 5% का मतलब कितना हो गया? 1.05% ऑफ 1128। वो अब आप निकाल लीजिए। मतलब देखिए मैं निकाल के देती हूँ आपको। दैट मीन्स 5 डिवाइड बाय 100, ओके, इंटू 112,880 के। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। 5% के लिए अगर हम वो निकालते हैं ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 5%, वो किसके बराबर होता है? आई गेस वो 1.05 के परसेंट बराबर होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो 1.05 इंटू 112,880 के, वहां से भी आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, वो वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे? जो पहला इंस्टॉलमेंट है दैट इज एक्स, और जो प्रिंसिपल होगा फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वो किसके बराबर हो गया? जो आप अमाउंट पे करोगे फॉर द अमाउंट जो आप पे करोगे आफ्टर 1 ईयर, उसमें से वो एक्स अमाउंट माइनस करोगे। ठीक है, तो 2 साल के लिए क्या करोगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, मतलब जो आप अमाउंट जो आप पे करोगे, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 इयर्स के लिए क्या करोगे? दैट इज इक्वल टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट, वो किसके बराबर आएगा? 5%, यानी कि 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.05। मल्टीप्लाई उसे किससे करोगे? मल्टीप्लाई करोगे इससे, जो आपके पास वो अमाउंट होगा 1 जो ना आपको जो आपको पहला इसका वैल्यू निकलेगा। एक सेकेंड, वो किसके बराबर आएगा आपके पास? 1.05 इंटू करोगे 118,524। सॉरी मैंने गलत लिख लिया, 112,880 के 1.05 इंटू 112,880 कीजिए आप। आप इसको पता है, पहले आप क्या करो, आप पहले इस वाले को सॉल्व करो। ये जो इंटरेस्ट होगा ना फॉर फर्स्ट ईयर, 5% के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.05 इंटू करो 112,880 से, वो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1185,8524 आ जाएगा। यानी कि जो वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा फॉर अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, वो कितना आएगा? 118524। उसके बाद आप निकालोगे कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका एक्स है, आपको अमाउंट नहीं पता, तो इसका मतलब जो प्रिंसिपल होगा फॉर सेकेंड ईयर वो किसके बराबर होगा? ये जो फर्स्ट ईयर का माइनस करोगे, फर्स्ट ईयर का जो आपके पास अमाउंट है वो कितना है? 11852 माइनस करोगे उसको किससे? एक्स अमाउंट के साथ। ठीक है, नहीं 107 नहीं आएगा, 118,524 आएगा। आप इसे 1.05 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 112,880 से, वो आ जाएगा आपके पास वैल्यू 118524। ठीक है, उस वैल्यू को निकालने के बाद अगर आपको ये वो अमाउंट है जो आप पहले साल जो अमाउंट आप पे करोगे आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालोगे? अगर आपको पता है कि जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो एक्स है, तो प्रिंसिपल क्या बनेगा सेकेंड ईयर के लिए? प्रिंसिपल हमें पता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है ना? तो जो पहला साल का, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें पता होता है कि जो पहले साल में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आएगा दैट इज अमाउंट। तो सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा? अमाउंट, है ना?
अमाउंट में से जितना भी आपके पास अमाउंट होगा उसे आप इंटरेस्ट के साथ प्लस करोगे, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर अमाउंट इंटरेस्ट से प्लस करोगे तब जाके इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप बता रहे हो कि मैंने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया है एक्स, ठीक है, तो प्रिंसिपल जो बनेगा सेकंड ईयर के लिए वो किसके बराबर आएगा, जो आपके पास अमाउंट जो आप पे करोगे दैट इज 118524 माइनस करोगे एक्स से, यानी कि जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया। ठीक है, ओके, ये निकालोगे। उसके बाद सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेम इश्यू को 5% से मल्टीप्लाई करोगे। 5% का वैल्यू कितना होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 1.05 से, बस आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि 2 साल के लिए देखना है ना, हमें असल में देखना है कि पहला अमाउंट हमारा, हम पहला इंस्टॉलमेंट कितना करेंगे पे। कितना फिगर है, अच्छा देखो, ये देखो मैं बता देती हूँ आपको। आप सबसे पहले, आपको पता है कि प्रिंसिपल का वैल्यू है 2880, इंटरेस्ट जो फॉर द फर्स्ट ईयर है 5% ऑफ 112880, 5% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 1.05। ठीक है, वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो वैल्यू आता है हमारे पास, एक सेकंड ही निकाला हुआ है, 118524। ठीक है, अब हमें निकालना है कि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक्स है तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि अगर पहला इंस्टॉलमेंट एक्स है तो जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो आपके पास जो प्रिंसिपल होगा दूसरे साल के लिए वो किसके बराबर होगा। एक तो अमाउंट, अमाउंट कितना हमें निकला 118524 माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट दैट इज एक्स। तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट टू बी पेड आफ्टर सेकेंड ईयर किसके बराबर आएगा, सेकेंड ईयर का, यानी कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट किसके बराबर आएगा, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना, वहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं बेटा, आप 1.05 को मल्टीप्लाई कीजिए, आप ये गलत मल्टीप्लाई कर रहे हो। आप 1.05 मल्टीप्लाई कीजिए 112880 के, वो वैल्यू आता है 118524। ये इंक्रीज परसेंटेज होता है ना, ये यहाँ पे इंक्रीज हो गया है इन परसेंटेज। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज होगा 5% का, तो वहां पे हमें डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू 1.05 से। ये इंक्रीज हो रहा है, वहां पे 5% इंक्रीज हो रहा है हमारे वैल्यू में, ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो भी तो हमने वहां पे पढ़ा था ना, चाहे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हम डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, हमें इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज के लिए आता है, जैसे वो अगर 5% का इंक्रीज, यानी कि 100 का परसेंट अगर था, प्लस करेंगे 5 दैट इज 105, अगर माइनस करेंगे 5% का दैट इज 95% ही। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया, वो दिया गया था ना, इंक्रीज हो गया है। हाँ, 112880 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5% से, वो हम निकालेंगे। वो शायद, एक सेकेंड में देखती हूँ, ये देखो यहाँ पे हमने ये निकाला था ना, वो आता है बराबर 118524 के। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर एक्स है तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर किसके बराबर आएगा, अमाउंट, अमाउंट है 118524 माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट दैट इज एक्स। ठीक है, तो अमाउंट टू बी पेड आफ्टर सेकेंड ईयर 2 years, वो कितना आएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, या सेकेंड इंस्टॉलमेंट किसके बराबर आएगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा 2 times, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, वो हाफ ही है, तो सेकेंड वाला क्या आएगा, 2 times फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एन अमाउंट इज, कुछ अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया इन अ फंड, द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, हमें पता है कि अमाउंट फर्स्ट ईयर में कितना है 1200 और सेकेंड ईयर में कितना है 1588, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100। ठीक है,
फॉर द फर्स्ट ईयर। ओके, डिवाइड रेज पावर 1 है, मतलब अमाउंट कितना है 1200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर डिवाइडेड बाय 100, आर का वैल्यू नहीं पता है। फॉर थर्ड ईयर में कितना है अमाउंट, कितना 1587 इंटू पी प्लस आर बाय 100 रेज पावर 3, थर्ड ईयर के लिए है ना, तो 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास p और p तो कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। आप ये होपफुली आप ये कर लो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, और एक क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया है 2 साल के लिए, यानी कि p भी पता है, n भी पता है और r भी पता है, तो बस वैल्यू पुट की है मैंने, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज पावर n। प्रिंसिपल आपको पता है 12,000 कुछ था ना, देखिए अभी 12600 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू कितना है 10 डिवाइडेड बाय 100 रेज पावर n का वैल्यू 2। ये बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, next question we have is, at what compound interest per annum a sum of 1200 रुपए becomes इतना, यानी कि प्रिंसिपल भी पता है और अमाउंट भी पता है, यानी कि यहाँ पे आर निकालना है, तो हमें पता है अमाउंट दिया गया है, यानी कि हमें बोला गया है कि कोई अमाउंट था हमारे पास 1200 रुपए, अब वो बन गया है 1348 2 सालों में, यानी कि अब हमें यहाँ पे आर निकालना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज पावर एन। अमाउंट की वैल्यू 1348 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 1200 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 रेज पावर 2। अब रेज पावर 2, हाँ, वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर का वैल्यू, ठीक है। रेट निकालना है ना, बस वैल्यू पुट करना है, अमाउंट का वैल्यू भी दिया गया है, प्रिंसिपल का भी, आर का वैल्यू नहीं पता है तो वो आप फाइंड आउट कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे है अब फॉर ईयर एट 8% पर annum, ठीक है, लेकिन निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अमाउंट किसके बराबर आएगा, p प्लस आर, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर n होता है कंपाउंडेड ईयरली के लिए, तो आएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 रेज पावर 2 इंटू n। n कितना है, कितने ईयर्स के लिए, दैट इज इक्वल टू इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 n। अच्छा, पर अनम, अच्छा ये था, देखिए फॉर 1 ईयर, अब हमें निकालना है हाफ ईयरली के लिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, है ना, 2n होता है ना वैल्यू, बस इसको वैल्यू पुट करना है। ओके, ठीक है, समझ आ गया यहाँ पे। a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर n, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए r बाई 2 इंटू, ऐसे आएगा ना वैल्यू, amount is equal to principal into 1 plus r by 2 into 100 raise to power 2 into n। बस वैल्यू पुट करना है, p का वैल्यू, r का वैल्यू है 8, 2 into 100 into 2 into पहले था 1 ईयर का, देखिए, है ना। तो यहाँ से आपको अमाउंट का वैल्यू निकलेगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है वो, हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 50, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 पे, यानी कि 8,000 के है वो इनिशियल अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल एट 15% पर annum, ठीक है, 15% है पर annum, आर भी दिया है, फॉर 2 years and 4 months, यानी कि आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे 2 साल भी दिया गया है और 4 महीने भी, तो 4 महीने किसके बराबर होते हैं 1/3 years के, 4/12, यानी कि एक साल का तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर n, तो सेम यही करोगे, p
8000 इंटू 1 प्लस आर है 15 डिवाइड बाय 100 रेज पावर एन, पहले 2 साल के लिए उसी को मल्टीप्लाई करोगे। फिर जो और एक आपके पास है कितना 4 महीने। अब आप वहां पे मंथ तो नहीं लिखोगे, या तो दोनों को रखो ईयर्स में या तो दोनों को रखो मंथ्स में। ठीक है, इसको बस इससे मल्टीप्लाई करना है किससे, अब इसके साथ दूसरा आर यहाँ पे जुड़ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3, यानी कि यहाँ पे तीसरा हिस्सा है ना, इंटू 15/8। ठीक है, बस यहाँ पे आपको ये वैल्यू करना है, एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, अगर नहीं आया कल मैं ये दोबारा रिपीट करूंगी। ठीक है, ओके, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बाकी समझ आ गया सारा? किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये प्रैक्टिस कर लेना, जानबूझ के ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखा रही हूँ, सो दैट आप इसका प्रैक्टिस करो एक बार। कोई भी क्वेश्चन हुआ? ओके, नो क्वेश्चन, दैट्स ग्रेट। समझ आ गया ना सारा? चलिए ठीक है फिर, ओके, ये क्लास फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।